नमस्कार, जोहार। न्यूज जैश अपडेट के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों की ओर। संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा के बावजूद रविवार को खुले मिले कई कार्यालय। खबर धनबाद से आ रही है। बता दें कि झारखंड में आज रविवार के दिन संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है। बावजूद इसके कई कार्यालय सरकार के इस आदेश की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। मामला धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर की है। यहां स्थित बजाज फाइनेंस का कार्यालय आज भी खुला देखा गया, जो सरकारी आदेश को ठेंगा दिखा रहा है। एक बड़ी खबर कि सरकार के साजिश के खिलाफ 15 जुलाई को दिल्ली में बीजेपी नेता चंद्रशेखर राव व चरण सिंह से मिले थे झारखंड के 3 विधायक। बता दें कि 22 जुलाई की रात रांची पुलिस ने होटल ली लैक में छापामारी करके 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तीनों पर आरोप है कि वह झारखंड की झामुमो कांग्रेस राजद सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे थे। इसे लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि 15 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक रांची से लेकर दिल्ली तक में हुई घटनाओं और मुलाकातों की डिटेल की जानकारी एक मिली है। जानकारी के अनुसार इस खेल में महाराष्ट्र बीजेपी के 2 विधायक और मोहित भारतीय व जय कुमार बेलखेड़े शामिल थे। जानकारी के मुताबिक 15 जुलाई की शाम 6:10 वाली फ्लाइट से अमित कुमार सिंह, निवारण महतो और 3 स्थानीय विधायक दिल्ली गए थे। दिल्ली एयरपोर्ट से एक इनोवा व एक स्कॉर्पियो से तीनों विधायकों के साथ सभी होटल विवांता पहुंचे। सभी के साथ जय कुमार बालखेड़े का बॉडीगार्ड अभिषेक मिश्रा भी था। होटल से सभी महाराष्ट्र भाजपा के 2 विधायक चंद्रशेखर राव और बावन कुले और चरण सिंह मिले। इसके अलावा भी कई बड़े नेताओं से तीनों विधायकों को मिलाया गया। एक बड़े नेता से 15 मिनट की मुलाकात के बाद सभी वापस लौटे। लौटने के बाद सभी विधायक झारखंड भवन चले गए और इसके कुछ दिन के बाद ही सरकार के खिलाफ साजिश के तहत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। इधर पूर्व सीएम और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने रविवार को राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य में पैसा उगाही के लिए महाराष्ट्र मॉडल को अपनाने में राज्य सरकार लगी है। पहले हेमंत सरकार कोयला, बालू, आयरन और पत्थर से पैसे वसूल रही थी। अब वह कमाई के नए क्षेत्र ढूंढ रही है। महाराष्ट्र के सीएम के बेटे आदित्य ठाकरे को इस साल फरवरी माह में यहां के सीएम ट्विटर पर फॉलो कर रहे हैं। वहां की सरकार के एक मंत्री अनिल देशमुख अवैध तरीके से पैसा कमाई के फेर में फंसे हुए हैं। पुलिस अधिकारी परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र सरकार पर पैसे की उगाही का गंभीर आरोप लगाया था। अब झारखंड के सीएम भी महाराष्ट्र की तर्ज पर नाजायज तरीके से पैसा कमाने का फॉर्मूला सीख रहे हैं। अगली खबर, नक्सलियों का पोस्टर चिपकाकर 28 से 3 अगस्त तक शहीद सप्ताह मनाने का ऐलान। बता दें कि झारखंड के नक्सलियों ने 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीद स्मृति सप्ताह मनाने का फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक बीते 1 साल में देश भर में 160 माओवादियों की मौत पुलिस मुठभेड़ या अन्य वजहों से हुई है। रांची, खूंटी सीमावर्ती क्षेत्र तमाड़ के चौक चौराहों पर नक्सली बैनर पोस्टर साटे हैं। बता दें कि जिसके माध्यम से बताया गया है कि नक्सली शहीद सप्ताह मना रहे हैं और इसी के तहत गांव-गांव में अपने शहीद साथियों को पोस्टर में लाल सलाम से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पोस्टर में मुख्य रूप से कामरेड मित्तनलाल, डुमका सोरेन, मोतीलाल मुंडा, ऐतवा मुंडा, कामरेड स्माइली, कामरेड रवि उर्फ जयलाल सहित अन्य नक्सलियों के नाम पर पोस्टर चिपकाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। बैनर पोस्टर की सूचना मिलने पर पुलिस ने सभी बैनर पोस्टर जब्त कर लिए हैं। इधर गढ़वा में सड़क निर्माण कंपनी के कैंप में हथियारबंद अपराधियों का उत्पाद, कई वाहनों में लगाई गई आग, कई को किया गया क्षतिग्रस्त। खबर के अनुसार गढ़वा जिले में शनिवार की देर रात एक सड़क निर्माण कंपनी के कैंप में हथियारबंद अपराधियों ने जमकर उत्पाद मचाया। इसी क्रम में 4 वाहनों को जलाकर नष्ट कर दिया गया और वहीं कई वाहनों में तोड़फोड़ कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया। करीब आधे घंटे तक हिंसक वारदात करने के बाद चेतावनी देकर सारे अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना गढ़वा जिले के धुरकी थाना क्षेत्र के घगरी की बताई जा रही है। कंपनी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से बीरबल होते हुए गढ़वा के धुरकी तक सड़क निर्माण करा रही है। इसी में वे लोग सभी लेवी की मांग करने के लिए आए हुए थे। सावन की पहली सोमवारी कल ऑनलाइन ही होंगे पहाड़ी बाबा के दर्शन। खबर के मुताबिक आज से पावन सावन का महीना शुरू हो गया है। 26 जुलाई को सावन की पहली सोमवारी है। इस बार इस पवित्र माह में 4 सोमवारी पड़ रही है। सावन का महीना 25 जुलाई से 22 अगस्त तक चलेगा। कोरोना काल में इस बार भी भक्तों को ऑनलाइन ही बाबा के दर्शन करने पड़ेंगे। बाबा के
लाइव दर्शन तो होगा ही, साथ ही शिव भक्त यूट्यूब व पहाड़ी मंदिर के ऑफिशियल वेबसाइट पर बाबा के दर्शन कर सकेंगे। सावन की पहली सोमवारी को लेकर जिला प्रशासन की ओर से भी तैयारी की गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे मंदिर में 6 दंडाधिकारी व 90 सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। एक और बड़ी खबर कि ग्रामीण पीएम आवास की लंबित आवासों के लिए डेडलाइन तय। 31 जुलाई के बाद स्वीकृत आवासों के लिए केंद्र से नहीं मिलेगी आर्थिक सहायता। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल लक्ष्य 3,53,666 के विरुद्ध 3,45,881 आवास की स्वीकृति झारखंड सरकार ने प्रदान कर दी है। इसके बाद भी वर्ष 2020-21 में लंबित आवासों की संख्या 7,545 है। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि 31 जुलाई तक स्वीकृत आवासों के लाभुकों को ही आर्थिक सुविधा मिल सकेगी। बचे हुए आवासों को किसी तरह की सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसे लाभुकों को आवास उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी। रजरप्पा से राजभवन तक पैदल मार्च करने का ऐलान। खबर रामगढ़ से है, जहां रजरप्पा में स्थित देश के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर खोलने की मांग के लिए सूबे की सरकार पर दबाव बढ़ाया जाने लगा है। दरअसल इस मंदिर से सैकड़ों दुकानदारों और अन्य लोगों को रोजगार चलता है। कोरोना की वजह से सभी धार्मिक स्थल बंद हैं। ऐसे में भाजपा के युवा नेता राजीव जायसवाल मंदिर के पुजारी और दुकानदारों के साथ पैदल राजभवन मार्च करेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड के राज्यपाल से मुलाकात कर मंदिर खोलने की मांग करेंगे। भाजपा नेता ने कहा कि सावन के पवित्र माह में भी सरकार की ओर से मंदिर को बंद रखना दुर्भाग्यपूर्ण है। अन्य राज्यों में मंदिर खुल गए हैं। उन्होंने बताया कि 28 जुलाई की सुबह मां छिन्नमस्तिका के दरबार में मत्था टेक स्थानीय पुजारी, दुकानदार और सैकड़ों श्रद्धालु राजभवन के लिए प्रस्थान करेंगे। यह पद यात्रा 2 दिवसीय होगा। मंदिर खुलवाने की मांग को लेकर भाजपा नेता राजीव जायसवाल लगातार मुहिम चला रहे हैं। पिछले दिनों मंदिर परिसर में राजीव जायसवाल के नेतृत्व में हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल के साथ मंदिर से जुड़े सैकड़ों लोगों ने 1 दिवसीय उपवास रखा था। इधर गुमला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुमला एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फरार अपराधी रामदेव के अंगरक्षक को गिरफ्तार किया है। गुमला पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि SJJM झांगुर ग्रुप का रामदेव उरांव अपने 3 हथियारबंद साथियों के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए घाघरा आने वाला है, जिसके बाद एक छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गुमला, पुलिस निरीक्षक गुमला अंचल तथा थाना प्रभारी घाघरा एवं सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। इधर हजारीबाग में एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म। घटना हजारीबाग जिले की कटकमसांडी क्षेत्र का है, जहां 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना शुक्रवार का बताया जा रहा है। परिजनों ने शनिवार को थाना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बताया जाता है कि शुक्रवार शाम 4 बजे घर के पीछे बच्ची अपने 4 वर्षीय भाई के साथ मिट्टी से खेल रही थी। इसी बीच बगल का 16 वर्षीय युवक बच्ची को गोद में उठाकर समीप के झाड़ी में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके भाई ने इसकी जानकारी उनके परिजनों को दी तो सभी ढूंढते हुए उधर पहुंचे। तब तक बच्ची दुष्कर्म की शिकार हो चुकी थी और आरोपी मौके से फरार होने में सफल हो चुका था। बच्ची की मां ने कटकमसांडी थाने में इस बारे में मामला दर्ज कराया है। कटकमसांडी पुलिस ने बच्ची को मेडिकल जांच के लिए HMCH भेज दिया है। महंगा पड़ा पिज्जा का शौक, अकाउंट से उड़े 57,000। खबर के अनुसार साइबर क्राइम का एक नया मामला रविवार को रामगढ़ शहर के सौदागर मोहल्ले में सामने आया है, जहां धनबाद के दिलीप कश्यप के पुत्र संदीप कश्यप अपनी मौसी शारदा कश्यप के घर आया हुआ था। घर के बच्चों ने संदीप कश्यप से ऑनलाइन पिज्जा मंगवाने की मांग की, जिसके बाद अपराह्न 12:45 बजे लगभग पिज्जा डिलीवरी करने के लिए एक मोबाइल फ़ोन 8918139132 से संदीप के मोबाइल पर कॉल आया, जिसमें कहा गया कि गूगल पर जाकर एक ऐप डाउनलोड कर पिज्जा डिलीवरी करने के लिए 10 रुपये जमा करें। जिसके बाद संदीप के मोबाइल से जैसे ही 10 रुपये ट्रांसफ़र किया गया, वैसे ही उसके मोबाइल से पैसे कटने शुरू हो गए। देखते देखते कुछ मिनटों में संदीप के अकाउंट से 57,000 रुपये निकाल लिया गया। बैंक के खाते पैसे कटने की सूचना देने की कोशिश की गई, लेकिन बैंक में बात नहीं हो पाया। घटना के तुरंत बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। रामगढ़ थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।